नमस्कार, मैं हूं दिलीप तिवारी और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सबसे बड़ी खबर, शिवराज कैबिनेट का विस्तार हुआ है। 5 मंत्री शामिल किए गए हैं, जिसमें कमल पटेल हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं, मीना सिंह है और 2 सिंधिया कोटे से लिए गए हैं। एक है तुलसी सिलावट और दूसरे हैं गोविंद सिंह राजपूत। यानी कुल मिलाकर सिंधिया को खुश रखने की कोशिश है। जब तक चुनाव नहीं हुए तब तक उनको 2 कैबिनेट की बर्थ दी गई है और 3 जो चेहरे हैं उसमें एक चेहरा है नरोत्तम मिश्रा का, जो ब्राह्मण चेहरा है। दूसरा चेहरा है जो कमल पटेल का है, जो संघ के करीबी माने जाते हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं मजबूती के साथ। और मीना सिंह को ट्राइबल और महिला के तौर पर लिया गया है। और मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं खुद कमल पटेल, जिन्होंने एक बार फिर से कमल को मजबूत करने की जिम्मेदारी ली है। कमल जी, कमल खिल गया दोबारा। 15 महीने आपने टिकने नहीं दिया आप लोगों ने कमलनाथ जी को। कमल का फूल जो है वो विकास का, समृद्धि का प्रतीक है और खुशहाली का प्रतीक है। और मध्य प्रदेश में कमल खिला है माननीय शिवराज जी के रूप में, और पूरे मध्य प्रदेश को खुशहाल और समृद्ध बनाएंगे और कोरोना से युद्ध जीतेंगे और विजय मिलेगी और मध्य प्रदेश पुनः विकास की और अग्रसर होगा और विकसित राज्य की श्रेणी में आएगा। लेकिन कमलनाथ के नाम में भी कमल है, उस कमल से आपको परहेज क्यों है? 15 महीने टिकने नहीं दिया, पूरे विधायक बंधक बना के उनके सिंधिया के लेके चले गए। आप ही लोग स्पॉन्सर करते रहे, चार्टर लेते रहे, कोरोना का संकट था उसमें भी वायलेशन करते रहे। तो जल्दबाजी क्या थी? थोड़ा जनता का ध्यान रख लेते ना। इस समय कोरोना के संकट से तो बहुत परेशान है लोग, आप सत्ता के दौड़ में लगे हुए सब लोग। नहीं, देखिए, कमलनाथ जी ने 15 महीने में प्रदेश को तबाह कर दिया, सिवा लूटने के कुछ किया नहीं। और इसलिए जनता की बददुआएं लगी और उनके सरकार गई। और शिवराज सिंह चौहान जी ने जो 13 साल मुख्यमंत्री के रूप में गांव, गरीब और किसानों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, बेटियों के लिए काम किया, इसलिए उनको सब दुआएं मिली और पुनः वो 4थी बार मुख्यमंत्री बने। और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का दिल और विश्वास हम जीत कर, विकास करके और मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाएंगे शिवराज जी के नेतृत्व में। कमल जी, अभी अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सरकार की तरफ से। नरोत्तम मिश्रा ने पहली कैबिनेट हुई, कैबिनेट में जो फैसले लिए गए हैं उसमें प्रभार दिया गया है, लेकिन विभाग कब मिलेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है और जो मुख्यमंत्री जी जो भी जिम्मेदारी हम लोगों को देंगे वो हम ईमानदारी के साथ निभाएंगे। लेकिन अभी जो प्रभार बांटे गए उसमें किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या व्यवस्था रहेगी? क्योंकि आपको नर्मदापुरम दिया गया है, जबलपुर संभाग दिया गया, बहुत बड़ा संभाग दिया गया है। और जो नरोत्तम मिश्रा जी के पास है वो भोपाल उज्जैन संभाग है। तुलसी सिलावट को दिया गया है इंदौर, यानी हॉटबेड है जो कोरोना का, और सागर। इसके अलावा जो बाकी बंटवारा वो किस समीकरण के हिसाब से दिया गया है, या थोड़ा खुश रखने की बात भी है? नई सुविधा के अनुसार दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने जहाँ उचित समझा वो दिया है। मैं नर्मदापुरम संभाग का ही रहने वाला हूँ, हरदा का, और माँ नर्मदा का आशीर्वाद है। और जबलपुर भी नर्मदा संस्कार धानी है और इसलिए जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग की जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं माँ नर्मदा से प्रार्थना करता हूँ कि जो जिम्मेदारी, जिस विश्वास के साथ मुझे दी है, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से मैं निर्वहन कर सकूँ और नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के लोगों के दुख दूर कर सकूं और जो अपेक्षा मुख्यमंत्री जी ने, संगठन ने मुझसे की है, उस पर खरा उतर सकूं। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता जाकर भाजपा की सत्ता आई है, तो सत्ता परिवर्तन से हम व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाएं और जनता की कसौटी पर हम खरे उतरें, ऐसी मां से प्रार्थना करते। और हम पूरी ईमानदारी से मेहनत करके माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास करेंगे। और अभी जो सबसे बड़ी समस्या है और हमारे सामने चुनौती है वो है कोरोना। और कोरोना को कैसे नियंत्रित करें और 7.5 करोड़ जनता को कैसे स्वस्थ और सुरक्षित रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करते हुए, सारी सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब 24 घंटे मेहनत करेंगे। कमल जी, मैं आपसे 2003 में आपके विधानसभा में मिला था। हाँ जी, हरदा में। तब से लेकर बहुत पानी बह गया, गंगा में, नर्मदा में, यमुना में। 17 साल बाद हम ऐसे आमने सामने बैठे हैं। मेरी भूमिका पत्रकार की है और आप फिर सरकार में एक बार मंत्री हैं। बीच में बहुत उतार चढ़ाव आया आपके राजनीतिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, और कभी कभी आपको लगा कि बहुत मुश्किल का सफर है और कैसे निपटें इससे। कई बार पार्टी में भी आपकी उपेक्षा, ऐसा लगने लगी कि उपेक्षा हुई है। देखिए, जीवन एक संघर्ष है
और जीवन में अगर संघर्ष नहीं है तो जीवन का रस ही नहीं है। और जो संघर्ष में संयम रखते हुए और अपने संघर्ष मेहनत करके उसको संघर्ष को पार कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है, वही वाकई में उसकी योग्यता है। और ईश्वर ने, माँ नर्मदा का आशीर्वाद है कि हमने हर प्रकार का संघर्ष किया है। छोटे से गांव के किसान के बेटे हैं, कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी और संघ के स्वयंसेवक के विद्यार्थी परिषद से आए, जो संघ ने और विद्यार्थी परिषद ने जो संस्कार दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले देश, फिर पार्टी और फिर व्यक्ति। कांग्रेस अलग है, कांग्रेस के लिए देश जाए कहीं, पार्टी डूबे, लेकिन व्यक्ति को उनको चाहिए और उसी लड़ाई के कारण वो खत्म हुए हैं। लेकिन हम समाज और देश के लिए राजनीति करते हैं, राजनीति हमारा सेवा माध्यम है। और आज जो हमारे ऊपर एक संकट आया है कोरोना का, उसको हम चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और इस कोरोना पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी तन मन समय देकर और पूरी योग्यता क्षमता के साथ मेहनत करके 7.5 करोड़ जनता का सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, जनता ने दी है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमें सफलता मिले, ऐसी हम मां नर्मदा से प्रार्थना करते हैं और हमें निश्चित रूप से इस पर विजय मिलेगी। कमल पटेल जी, इस समय सबसे बड़ी चिंता है किसानों की। फसल कईयों की कट गई है, कईयों के लिए मुश्किलें हैं, उनकी मंडियों में जो खरीदारी की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। कैसे हालात देख रहे हैं, आप खुद किसान हैं? देखिए, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जब से मुख्यमंत्री बने, किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गांव गरीब और किसानों के मसीहा हैं शिवराज सिंह चौहान जी। वो खुद एक किसान के बेटे हैं, हम भी सब किसान के बेटे हैं और इसलिए किसान की हर समस्या हमारी समस्या है। और इसलिए मुख्यमंत्री बनते से ही उन्होंने गेहूँ खरीदी 15 अप्रैल से पूरे प्रदेश में शुरू कर दी। सर, एक दाना खरीदा जाएगा। गाँव में पंचायत स्तर पर हमने खरीदी केंद्र बना दिए हैं और इसलिए किसानों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। दूसरा, किसानों का जो बीमा का पैसा 18-19 का पिछली कमलनाथ सरकार को 2200 करोड़ जमा करना था, लेकिन नहीं किया, उसके कारण उनको बीमा नहीं मिला था। वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2200 करोड़ जमा कर दिया बीमा कंपनी में और वो किसानों के खातों में चला जाएगा। तो किसानों को 3000 करोड़ के आसपास मध्य प्रदेश के किसानों को राहत मिलेगी। इसी प्रकार 0% पे जो बंद कर दिया था कमलनाथ जी ने, कोऑपरेटिव बैंक से ऋण देना, वो चालू कर दिया है। अब किसान फसल बेचेगा, कुछ अपना पैसा जमा कराएगा, वो पैसा वापस ले सकता है, तो 0% ब्याज पर उसको पुनः ऋण मिल जाएगा ताकि किसान अपनी खेती करने में उसको सुविधा मिलेगी और उसको जो आवश्यक की जरूरत है उसकी पूरी होगी। और खाद बीज के लिए भी व्यवस्था की है। अभी हमने नर्मदापुरम संभाग में तवा डैम है, वहाँ से तवा डैम का पानी छुड़वाया है। हरदा, होशंगाबाद और सिवनी मालवा में करीब 1 लाख हेक्टेयर में मूंग की फसल बोई गई है, जो अरबों रुपए की होगी। वो किसानों को 2 माह में अतिरिक्त और मजदूरों को काम भी मिल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है। तो इस प्रकार शिवराज सिंह चौहान एक संवेदनशील मुख्यमंत्री है, गांव गरीब और किसानों के मसीहा और जमीन से जुड़े हुए हैं। इसलिए किसानों की क्या समस्याएं वो अच्छी तरह जानते हैं, हम लोग जानते हैं और इसलिए किसानों के हित में जो कुछ भी होगा वो सब करेंगे। अभी बिजली के कांग्रेस के समय में इन्होंने कर दिया था कि जिस गांव का डीपी जल गई है ट्रांसफार्मर और अगर पैसा बकाया तो उसको बदलते नहीं थे, वो भी हमने खत्म कर दिया। निःशुल्क ट्रांसफार्मर पैसे बकाया तो भी उनको बदले जाएंगे। बिजली की उपलब्धता बढ़ गई है तो हम बिजली भी ज़्यादा किसानों को देंगे ताकि किसानों के हित में हो, क्योंकि किसान सिर्फ अपने लिए खेती नहीं करता है, वो देश के लिए, समाज के लिए और जनता के लिए करता है। तो इस देश के लोगों के पेट भरता है और इसलिए किसानों को सारी सुविधाएं देने के लिए सरकार, शिवराज जी की सरकार, किसानों की सरकार संकल्पित है और इसलिए किसान को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम सब किसान के बेटे और इसलिए किसानों की चिंता हमारी पहली प्राथमिकता और हमने सब उनकी समस्याओं को समझा है और उसका निराकरण किया है। एक बार फिर कमल आप लोगों ने खिला लिया है, कमलनाथ को आप लोगों ने बीच में कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया। उनका आरोप यह है कि आप लोगों ने कोरोना के दौरान भी राजनीति की। कमलनाथ जी को तो सिंधिया जी ने अनाथ कर दिया और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला दिया, आबाद कर दिया। लेकिन कमल पटेल जी, आप लोग जो है कहते थे माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, और उन पर आरोप लगाते थे कि ये अंग्रेजों के जासूस थे, और आज वही जासूस आपके साथ रहेंगे? नहीं, राजमाता जी हमारी मातृशक्ति है, माता तुल्य। उन्होंने जनसंघ से लेकर काम किया, ये उन्हीं के पोते हैं और अपने ही घर में वापस आए हैं, तो इसलिए उनका स्वागत है। नहीं, मजे की बात यही है कमल पटेल जी, मजे की बात यही है, जितनी भी नदियां मिलती है वो पवित्र होती हैं। कमल पटेल जी, यही बात है कि राजमाता आपके साथ रही हैं, यशोधरा राजे आपके साथ रही हैं, वसुंधरा आपके साथ हैं,
लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया वो कांग्रेस के साथ रहे हैं और वो कहते थे कि नरेंद्र मोदी हो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, ये केवल बयानबाजी करते हैं। ताली और थाली की बात तो अब विरोधी अब फिर उठा रहे हैं, ताली थाली की बात अब के विरोधी उठा रहे हैं। लेकिन जब आप लोगों ने चुनाव लड़ा तो आपने कहा था कि ये राजे महाराजे जो है ये अब नहीं चलेंगे, अब तो इनको जनता प्रजा हराएगी। जिन्होंने इनको हराया वो एक तरह से जमीन से जुड़े ही हुए हैं, समझ लीजिए। महाराज के आगे क्या जनता ही प्रजा है वो। लेकिन महाराज को गले लगाने से के समय शिवराज जी ने जब कहा कि लंका जलाने के लिए विभीषण की जरूरत पड़ती है, तो स्वागत सत्कार में विभीषण की उपाधि दे दी थी। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने सही निर्णय लिया है और उनको समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्रवादी पार्टी है। मोदी जी के नेतृत्व में आज देश पूरे विश्व के अंदर मान सम्मान बढ़ा है और पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता मोदी जी में है। कांग्रेस के राहुल गांधी फिसड्डी हो गए हैं, पप्पू बन गए हैं और कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। और इसलिए उन्होंने सही समय पे सही निर्णय लिया और वो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ घुल मिल गए हैं। और इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से देश की सेवा, समाज, अब राष्ट्र पहले, पार्टी बाद में और व्यक्ति उसके बाद में, और इसलिए समाज सेवा ही। लेकिन हम अब सब तो ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी कह रहे हैं, कमल पटेल साहब, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि अब तो इनका चाल चरित्र और चेहरा सब बदल गया, ये सत्ता के बिना जी नहीं सकते, इनका कमल मुरझाता आता है। अगर सत्ता से जो होता है, सत्ता से जो मजा है वो मिलता नहीं है तो कमल मुरझाने लगता है। और ये विधायकों को खरीद फरोख्त करके बेंगलुरु ले जाते हैं, फिर खरीद फरोख्त करते हैं और करोड़ों रुपए की रिश्वत देते हैं। इसके बाद विधायकों को बंधक बनाकर सरकार बनाई जाती है, इस्तीफा दिलवाया जाता है और सरकार गिरा देते हैं। और कोरोना के संकट के दौरान जब आपको लॉकडाउन करना चाहिए या कर्फ्यू लगाना चाहिए था, तब आप संसद भी चलाते थे और विधानसभा, क्योंकि कमलनाथ की सरकार गिर जाए, ये उनका खुला आरोप आपकी सरकार पर है। देखिए, पहले कमलनाथ जी अपने गिरेबा में जाके आप देख रहे होंगे कि कमलनाथ जी जब वो संकट आया था, उन पर विद्रोह हुआ था, तो पत्रकार ने पूछा था भोपाल में कि कमलनाथ जी कोरोना का क्या संकट आया, इस पे आपको क्या कहना है? तो बोले अभी कोरोना छोड़ो, अभी तो राजनीतिक कोरोना आ गया, इससे निपटना तो उससे तो बाद में निपट लेंगे। इतने हल्के में लिया था कमलनाथ जी ने जब मुख्यमंत्री थे कोरोना को। अगर उसी समय सही कार्रवाई हो जाती तो आज इतनी स्थिति खराब नहीं होती। लेकिन शिवराज सिंह जी जब से मुख्यमंत्री बने, 23 मार्च को उन्होंने शपथ ली और शपथ लेकर 24 घंटे मेहनत करके कोरोना के संकट को नियंत्रित किया है। जरूर है कि इंदौर के अंदर पहले जो अधिकारियों की गलतियों से हो गया था, लेकिन उसको हम नियंत्रण में है और आने वाले समय में हम पूरी तरह कोरोना को नियंत्रित करेंगे। पूरी तरह 7.5 करोड़ जनता को हम सुरक्षित और स्वस्थ रखेंगे और कोरोना पर हमारी जीत होगी। कोरोना हारेगा और मध्य प्रदेश जीतेगा, देश जीतेगा। अब समीकरण ऐसे बन गए हैं कि आपको अपने बड़े बड़े दिग्गजों को अभी मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए मौका नहीं मिल पा रहा है। आपका कमल तो खिल गया, संगठन और संघ ने आप पर भरोसा जताया है और पार्टी की तरफ से आप यहां सामने आए हैं। नरोत्तम मिश्रा को जगह मिली है, ब्राह्मण नेता हैं और एक बड़ा चेहरा है। लेकिन दो जो चेहरे आए हैं वो चेहरे सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं कि वो सिंधिया के खास हैं, समर्थक हैं। डिप्टी सीएम बनाने के जंग में कमलनाथ से भिड़े थे कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए। जो उनके खास हैं वो हैं तुलसीराम सिलावट। अब जो हालत है वो ये है कि बाकी लोग क्या करेंगे। गोविंद सिंह राजपूत तो आ गए, तुलसी सिलावट भी आ गए और आपने मीना जी को बना दिया कि ये आदिवासी समुदाय का चेहरा है, महिला भी है। लेकिन जो बैठे आपकी तरफ वाले और उनकी तरफ वाले वो क्या करें? वो इंतजार करें या बाई इलेक्शन का इंतजार करें? देखिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोई विधायक बनना, मंत्री बनना या मुख्यमंत्री बनना या सत्ता प्राप्त करना ये उद्देश्य नहीं है। हम सत्ता के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए और इसलिए जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी मिलती है वो ईमानदारी से निभाता है। हमारे कंधों पे जिम्मेदारी थी, हम निभा रहे हैं, लेकिन हम सबको साथ लेके चलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो ये भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर सबका विकास करते हुए और सबका विश्वास जीतते हुए काम करेगी। कोई असंतोष नहीं है और हम सब एक टीम के रूप में काम करते हैं और एक जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, क्योंकि सत्ता प्राप्त करके हमको कोई भोग नहीं करना, बल्कि सत्ता के माध्यम से समाज की सेवा करना है, जनता की सेवा करना, रात दिन मेहनत करना है और मध्य प्रदेश को विकसित करना है। कमल पटेल जी, ये तो ठीक है, ये तो विचारधारा है, ये आपकी परंपरा है,
आपका इतिहास है कि आपकी पार्टी ऐसा मानती है कि हम संगठन के लिए काम नहीं संगठन के लिए काम करते हैं, हम सत्ता के लिए काम नहीं करते। लेकिन मुझे कोई समझा दे, मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह पूछ रहा हूं कि अगर मैं विधायक बन गया हूं तो मंत्री बनने की ख्वाहिश नहीं होगी मेरे मन में? नहीं, इच्छा सबकी होती, लेकिन जो जिम्मेदारी मिलती, देखिए भारतीय जनता पार्टी है, ये इसमें बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं कहीं नहीं गया कि मुझे मंत्री बनाओ। मैं मेरे हरदा में था, कोरोना का समस्या, किसानों की समस्या के लिए एक दिन भोपाल नहीं आया, न मैंने किसी को कहा। जब भोपाल से मेरे पास प्रदेश संगठन से, मुख्यमंत्री जी का संगठन से आया कि कमल जी आपको भोपाल आना है और कल आपको शपथ लेना है, तब मैं वहाँ से चला। इसके पहले मैंने किसी से नहीं कहा कि मुझे मंत्री बनाओ, नहीं मैंने कोई प्रयास किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता, जो विधायक हैं, उनमें से जो जिनको उचित लगता है कि ये संगठन का काम करें और एक जिम्मेदारी दे, तो वो जिम्मेदारी दी गई है। कोई लॉबिंग नहीं की, कोई अप्रोच नहीं की, कोई मांग नहीं की, उसके बाद में मिला है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है, और इसलिए बीजेपी में बिन मांगे मोती मिलता है और मांगे मिलती है भी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कमल पटेल देश के लिए, समाज के लिए कार्य करती है। हम लोग अब जो मंत्री बने हैं, सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाएंगे। कमल पटेल जी, ये कहा जा रहा है कि ये केंद्रीय गृह मंत्री और आपकी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का जो एक समीकरण फिट करने का जो अंदाज है, उसमें फिट किया गया है। एक ब्राह्मण चेहरा है, सरकार का चेहरा है, और अमित शाह के करीबी भी हैं। किस तरह से अमित शाह का साथ मिला था उस वक्त में जब उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी, वो एक मिसाल आप भी जानते होंगे। आज वो सरकार में मंत्री हैं, नंबर 1 पर शपथ लिए ने, शिवराज जी के बाद नंबर 2 की हैसियत उनकी आती है। डिप्टी सीएम की चर्चा भी चल रही थी। फिर आपको जो लिया गया है वो आप ऐसा चेहरा है जो ओबीसी का एक चेहरा है, बड़ा चेहरा है, संघ से जुड़े हुए हैं, युवा मोर्चा में आप रहे हैं, यूथ का आपका एक बैकग्राउंड है, आपके बहुत करीबी मित्रता जो है और आपको मानते हैं वो हैं आपके बड़े नेता, अग्रणी नेता कैलाश विजयवर्गीय, उनका भी संरक्षण आपको मिलता है। और मीना सिंह की जो बात की जाए तो वो शेड्यूल ट्राइब से आती हैं और संगठन की पसंद है। तो आपको जो किस तरह से साथ मिला, आपको किस खेमे का माने, संघ का माने, संगठन का माने, या कैलाश विजयवर्गीय कोटे से मान लें? मैं संघ का भी हूँ, विद्यार्थी परिषद का भी हूँ, बीजेपी संगठन का भी हूँ, शिवराज जी का विश्वास भी प्राप्त है, प्रदेश नेतृत्व का विश्वास प्राप्त है और केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास प्राप्त है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और हमारे सबसे बहुत अच्छे संबंध हैं। कार्यकर्ता जो काम करता है वर्षों से एक परिवार के रूप में, और जो हम लोग, देखिए 5 बार का मैं विधायक हूँ, मैं पहले चिकित्सा शिक्षा मंत्री रह चुका हूँ, राजस्व मंत्री रह चुका हूँ, और हमने शिवराज जी के नेतृत्व में, गौर साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है, और उसी के परिणाम स्वरूप सबके पसंद है। और इसलिए पार्टी ने लगा कि अच्छा काम करेंगे, इसलिए चुना उन्होंने, उजाहित दिया, उस उजाहित को हम निभाएंगे। और जो अपेक्षा हमसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी ने, हाईकमान ने की है, उस अपेक्षा पर हम ईमानदारी से खरे उतरेंगे और बहुत मेहनत करेंगे और प्रदेश को चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर करेंगे। बीच में बड़ा मुश्किल का वक्त भी आया था आपके लिए, जब आपको व्यक्तिगत तौर पर मुश्किल थी, आपको राजनीतिक तौर पर मुश्किल थी, आपके परिवार पर भी बहुत संकट आए थे, बहुत तकलीफ में थे उस समय आप। तो मैंने वो दौर भी देखा है, आपसे बातचीत भी मेरी होती रही है। आज कुछ राहत महसूस कर रहे हैं कि वो दिन याद आ रहे हैं कि कितनी तकलीफ थी भाई? बिल्कुल सही है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि सूर्य और चंद्रमा, सबको सूर्य प्रकाश देते हैं और चंद्रमा सबको रोशनी देते हैं, उनके ऊपर भी ग्रहण लगता है। तो अपन तो मामूली इंसान है, और इसलिए दिन होता तो रात होती है, चांदनी रात आती है, अंधेरी भी आती है। जीवन एक चक्र है और इसलिए इस चक्र से कोई नहीं बचा है। और इसलिए जीवन में हर तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन सत्य प्रताड़ित हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होता। सत्य की जीत आखिर में होती है, और जो मेरे साथ हुआ है उसमें आखिर में मेरी जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। प्रताड़ित जरूर हुए, परेशान हुए, लेकिन पराजित नहीं हुए, और सत्य हमेशा जीतता है। और इसलिए सत्य के राह पर चलना ये हमारे संगठन ने सिखाया, और हम जीवन भर चलेंगे, चाहे कितने ही संकट आए, लेकिन सत्य के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे, और उसी में आखिरी में जीत होगी। पार्टी में आपके अंदर विरोधी खड़े हो गए। विरोधी तो खैर उनका काम ही है आपका विरोध करना। बेटे पर इस तरह का एक तरह से पूरा मुकदमे लाद दिए गए, अफसर आपके खिलाफ हो गए थे, और आज जब आप सत्ता में वापस आए हैं और कैबिनेट मंत्री बने हैं, तो परिवार के लोगों ने क्या कहा आपसे?
नहीं, हमारे ऊपर जितने भी केस लगे थे, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जीते हैं, हाई कोर्ट से जीते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी जीते, डिस्चार्ज हुए हैं, चार्ज तक नहीं लगा है। और इसलिए दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। इसलिए मैंने कहा ना, सत्य प्रताड़ित हो सकता है लेकिन परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य की जीत हुई है और नीचे से लेकर ऊपर तक जीत हुई है और इसलिए दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और वापस कमल खिल गया। बेटा खुश है? सब खुश हैं, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता खुश हैं, जनता खुश है और क्षेत्र के अंदर भी, पूरे प्रदेश के अंदर खुशी का वातावरण है। और वो अफसर जो आप पर शिकंजा कसे हुए थे, जो काम करते हैं पूरे प्रदेश के लिए करते हैं, जनता कार्यकर्ता के लिए करते हैं। वो अफसर जो आप पर शिकंजा कस रहे थे, वो क्या कह रहे हैं? बदला लेंगे क्या आप? वैसे आप मंत्री हैं, बदला नहीं लेना चाहिए आपको, जनता के आप नुमाइंदे हैं। नहीं, कोई किसी से कोई हमारा कोई दुश्मन नहीं, हम अजात शत्रु है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो तकलीफ देता है वो दिल में चुभता तो है, मन में भी चुभता है, क्या करें, इंसान तो है। अभी रामायण देखी है अपन ने, भगवान राम ने सबको माफ किया है और हमारी संस्कृति में माफ करना ही सबसे बड़ा हमारा वो वस्त्र है। और इसलिए हमारे लिए, हमारे विरोध में हमारा कोई दुश्मन नहीं, जनता पूरी हमारी है। देखिए, हम चुनाव जब लड़ते हैं तो पार्टी के उम्मीदवार होते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो जनता, जिनने वोट दिया उनके भी होते हैं और जिनने नहीं दिया उनके भी विधायक है, जनप्रतिनिधि हैं। और इसलिए पूरा प्रदेश हमारा एक परिवार है, पूरा देश एक परिवार है और इस परिवार के चूंकि प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है और इसलिए पूरे परिवार को साथ लेकर और सबकी समस्याओं को निराकरण करते हुए इस परिवार को सुरक्षित रखना, स्वस्थ रखना और आगे बढ़ाना, ये दायित्व रामायण से वो हम निभाएंगे। रामायण से आपने किरदार जरूर लिया, विभीषण, और विभीषण की मदद से आपने सरकार वापस पा ली। लेकिन अब जो चुनौती है, 24 सीटों पर जो उपचुनाव होंगे, अगर जीत गए तो जय होगी शिवराज की और महाराज की, और हार गए तो शिवराज भी डूबेंगे और सिंधिया भी डूबेंगे। और यही समीकरण की जो टकटकी लगाए बैठे हैं वो है कांग्रेस वाले। वो कह रहे हैं कि अब ये जाने वाले हैं, अंतर विरोध से भरभरा कर गिरेंगे, बिल्ली के भाग से छीका टूटने की तैयारी है उनके दिमाग में। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि 7.5 करोड़ जनता का दिल और विश्वास शिवराज सिंह जी ने जीता है, भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। विश्वास जीता होता तो आप सत्ता में होते। कमल पटेल जी, जनता को कमल पटेल जी, सुनिए, अगर विश्वास जीता होता तो चौथी बार सत्ता में लगातार होते। 24 उपचुनाव, चौथी बार सत्ता में, तो जरूरत क्या थी आपको विधायकों का इस्तीफा दिलवा के दोबारा चुनाव में खेल रहे? जनता पर चुनाव दोबारा लाद दिया आप लोगों ने। ये कौन सी राजनीति है? कौन सी स्वच्छता की राजनीति है? कौन सी शुचिता की राजनीति है? पार्टी विद द डिफरेंस है, चाल चरित्र चेहरा है। अरे जनता पर दोबारा चुनाव लाद दिया आपने 1.25 साल में। दिलीप भाई, मेरी बात सुनिए। कांग्रेस ने और कमलनाथ जी ने और राहुल गांधी ने प्रदेश की जनता को चुनाव में जो वचन दिया था कि मुख्यमंत्री बनते सही 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे, युवाओं को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं को 1,000 पेंशन देंगे, विधवाओं को 1,000 पेंशन देंगे और स्वसहायता समूह का कर्जा माफ कर देंगे, हर वर्ग को लॉलीपॉप दिया और उसके कारण लोगों ने इनको वोट दे दिया, फिर भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। लेकिन 1.25 साल के अंदर इन्होंने पूरी लूट मचा दी और उसके कारण जनता त्राही हो गई। कांग्रेस के नेता विधायक भी विरोध में हो गए और कमल पटेल जी खजाना खाली है। 15 साल आपकी सरकार थी, मैं कह रहा हूं कमल पटेल जी खजाना खाली है। आप जो है लोन पर लोन लिए जा रहे हैं, आपकी जो क्रेडिट लिमिट बढ़ाई जा रही है, कर्जे पर सरकार है, कर्जे से डूबे हुए हैं, मंत्रालयों में पैसे नहीं है, फंड नहीं है। 15 साल की आपकी सरकार थी, 15 महीने में कमलनाथ ने डुबा दिया बस। सुनिए, सारा दोष कमलनाथ का हो गया। कमलनाथ जी 15 महीने डूबते रहे। किसानों का 2200 करोड़ रुपए शिवराज जी ने मुख्यमंत्री बनने के 25 दिन के अंदर किसानों के बीमा का पैसा डाला और किसानों को 2900 करोड़ रुपया। जो कर्जा है वो किसने किया? आपकी सरकार पर जो हजारों करोड़ का कर्जा है वो किसने किया? कमलनाथ जी ने कर दिया। नहीं, तो ये बताइए विकास कितना किया? जब भाजपा को सरकार मिली थी 2003 में, तब 2990 मेगावाट बिजली थी। हमने जब 2019 में छोड़ी तो 17,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करके दिया। सड़क नाम की कहीं चीज नहीं रही, 1 लाख किलोमीटर से अधिक सड़क बनाई। सिंचाई 7.5 लाख हेक्टेयर थी, जो 40 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई हमने करके दी। तो जो मध्य प्रदेश में आधारभूत ढांचे का जो विकास किया, सिंचाई, बिजली, पानी, 24 घंटे बिजली दे रहे, गांव गांव में सड़कों की जाल बिछा दी है, गली गली में सड़कों की जाल बिछा दी है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क, मुख्यमंत्री खेत सड़क, मुख्यमंत्री आवास योजना, और पूरा जो मध्य प्रदेश आज विकसित दिख रहा है, वो पैसा जो लिया वो उसके अंदर खर्च
खर्च किया गया है, लेकिन कांग्रेस ने तो 50 साल राज किया, तो कुछ विकास करना अच्छी बात है। बंटा ढार कर दिया था। और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि कर्जा लेके घी पीते रही सरकार, बंटाढार किया था कमलनाथ जी ने। विकास करना अच्छी बात है, महीने के अंदर उतना बंटाढार कर दिया। विकास बुरी बात नहीं है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि कर्जा लेके घी पीते रहे, पूरा सरकार जो है पूरा इन्होंने खोखला कर दिया, बजट है ही नहीं, घाटे पर है पूरी सरकार। लेकिन जैसे ही शिवराज जी बने, एक माह में विकास का पहिया फिर घूमने लगा, तेजी से चल रहा है और किसान खुशहाल है। गरीबों के लिए हम भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको राशन की व्यवस्था कर रहे हैं और कोरोना से भी निपट रहे हैं। और इसलिए आने वाला भविष्य मध्य प्रदेश का बहुत उज्जवल है। और जहां कमल खिलता वह खुशहाली समृद्धि, क्योंकि नर्मदा जी की कमल पे विराजमान है, लक्ष्मी जी कमल पे विराजमान है, विष्णु जी कमल पे विराजमान है, और इसलिए ऊपर वालों का भी आशीर्वाद है, कमलनाथ की क्या गलती है? और मध्य प्रदेश को हम चौमुखी कमल विकास की ओर ले जाएंगे। कमलनाथ की क्या गलती है? वो भी तो कमल लेकर आए हैं नाम में। भ्रष्टाचार बुरे लग रहे हैं आपको? आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि आईफा कर रहे हैं, आप उन पर आरोप लगाते हैं आपके लोग कि वो आईफा में बिजी थे, सलमान खान में, जैकलीन फर्नांडिस में बिजी थे, और आपके एक मंत्री सहयोगी हैं वो कह रहे हैं जैकलीन के जैक पर सरकार चल रही थी, नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे। देखिए, कमलनाथ जी ने 15 महीने में मध्य प्रदेश को लूट लिया। चारों तरफ भ्रष्टाचार उद्योग शुरू कर दिया था, चारों तरफ अवैध खनन शुरू कर दिया था, पूरी तरह से मध्य प्रदेश को लूटने में लगे थे, क्योंकि उनको ये पता था कि हमारी सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। इसलिए कल लूटे जो आज लूटे सो पल में सरकार चल जाएगी, बहुरे लूटेगा कब, बाद में मौका नहीं मिलेगा। इसलिए पूरे प्रदेश को लूट लिया। जनता त्राही हो गई थी। कांग्रेस की सरकार जब गिरी तो प्रदेश की जनता ने राहत की सांस ली, बल्कि कांग्रेसियों ने भी राहत की सांस ली। ये स्थिति हो गई थी। अब कमल खिला है, राहत की सांस लीजिए। कमल पटेल जी, आप भी राहत की सांस लीजिए। और जनता ये उम्मीद कर रही है कि कमल पटेल का कमल खिला है तो हमारी किस्मत भी पलटी मारेगी और हमको कोरोना से बचाएंगे। विकास की जो धारा है वो हम तक पहुंचे। राजनीति का मसला है, राजनीतिक व्यक्ति है। कमल पटेल का कमल नहीं खिला, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। जी, सबका ही कमल खिल गया है। आप लोगों के तो चेहरे भी खिले हुए हैं। विरोधियों की चिंता है कि कब तक बने रहेंगे, लेकिन जनता ये उम्मीद करती है कि आप लोग राजनीति करते रहिए, लेकिन हम लोगों की बलि का मत चढ़ाइए, क्योंकि हम लोग कोरोना से निपट रहे हैं। संकट किसानों के सामने है, सरकार का खजाना खाली है और बयानों से कुछ होने वाला नहीं है। जाहिर है कि राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही मॉडरेट अप्रोच होगी, बहुत ही अगर आप कहें डेवलपमेंटल अप्रोच होगी, और आपके पास खजाना होना जरूरी है, सोर्स आपको बनाने जरूरी है। कमल पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मंत्री बनने की एक बार फिर से बधाई। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके अच्छे कामों के लिए लगातार दिखाने के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। और हम उम्मीद भी करते हैं कि संकट का दौर जो आपने झेला है वो अब आप तक ना आए और जनता को भी उसी संकट के दौर से आप कभी ना जूझने दें। ये उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हमारे साथ थे कमल पटेल, जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए शिवराज सरकार में। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। खबरों का सिलसिला जारी है।